गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यह सबसे कठिन समय नहीं है इस कविता को पढ़ेंगे। यह सबसे कठिन समय नहीं है, इसकी रचयिता जया जादवानी जी हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अब इसके शब्दार्थ देखोगे। कठिन, कठिन का अर्थ होता है मुश्किल। समय, समय का अर्थ होता है टाइम अर्थात समय। चोंच, चिड़िया की जो चोंच है। उड़ना, उड़ना। प्रसंग, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं है नामक कविता से ली गई है। इसकी कवित्री जया जादवानी जी हैं। इन पंक्तियों में बताया गया है कि अभी ऐसा समय नहीं आया जिसमें जीवन को कठिनाइयों से जिया जाए। अब इसका ध्यानपूर्वक सलाह सुनो। कवित्री का कथन है कि आज का समय सबसे कठिन समय नहीं है। कठिन समय वह होता है जब लोगों को जीने के अवसर न मिले। इतना ही नहीं, पशु पक्षियों को भी जीवन कठिनाई से व्यतीत करना पड़ता है, किंतु अभी तो चिड़िया की चोंच में तिनका मौजूद है, अर्थात उसे भोजन प्राप्त हो रहा है। इसी के सहारे चिड़िया स्वतंत्रता पूर्वक उड़ने के लिए तैयार है। यहाँ कवित्री ने यह समझाने का प्रयास किया कि अभी तक सबको जीवन जीने के समान अवसर प्राप्त हो और सभी अपनी इच्छानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाने की स्वतंत्रता है, इसलिए यह सबसे कठिन समय नहीं हो सकता। अब इसका विशेष देखोगे। कवित्री ने वर्तमान हालात को जीवन जीने के लिए सही कहा है। भाषा सहज और सरल है, शब्द चयन सर्वथा विषय अनुकूल है। अब सेकंड पैरा देखो भाई। अभी नहीं झरती हुई सी पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ, अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। झरती हुई का अर्थ है झड़ी हुई, गिरी हुई। थामने का अर्थ है पकड़ना। गंतव्य का अर्थ है पहुँचने का स्थान। प्रतीक्षा का अर्थ है इंतजार। वक्त का अर्थ है समय। प्रस्तुत काव्य पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं नामक कविता से ली गई हैं। इसकी कवित्री जया जादवानी जी हैं। इसके अंदर कवित्री कहती है कि आशावादी ही हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। वे कहती हैं कि अभी तक सब कुछ सामान्य गति से चल रहा है। अब इसका सल्लार देखो भी। कवित्री का कथन है कि सभी पेड़ों से झड़ने वाली पत्तियों को थाम लेने वाला हाथ विद्यमान है। कवि कहने का भाव यह है कि समाज में असहाय और दुखी लोगों की सहायता करने के लिए अभी भी दयावान लोग मौजूद हैं। कवित्री के कहने का भाव यह है कि अभी भी स्टेशन पर खूब भीड़ जमा रहती है। रेलगाड़ियों भी निश्चित समय पर अपनी मंजिल पर पहुंच रही हैं। यहाँ बैठने वाला कोई नहीं अपनी राह देख रहा होगा। कहने का भाव यह है कि जीवन की गतिविधियाँ सामान्य रूप से हो रही हैं। अभी भी कोई भी किसी को कहता है जल्दी आ जाओ, क्योंकि अब सूर्य छिपने वाला है। विशेष, कवित्री ने इसके अंदर सामान्य हालातों को दर्शाया है। शब्द चयन बड़ा प्रभावशाली है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। अब थर्ड पैरा देखो। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है बस एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कथा का अर्थ कहानी, आखिरी का अर्थ सबसे बाद वाला, अंतिम। हिंसा का अर्थ भाग, तमाम का अर्थ सारे, खबर का अर्थ समाचार। कवित्री का कथन है कि अभी भी अतीत की उस कहानी का अंतिम भाग बचा हुआ है। पहले टाइम में जैसे नानी दादी छोटे बच्चों को सदियों से कहानी सुनाती रही है। कहने का तात्पर्य है कि समाज, जीवन और समाज से संबंधित अभी भी वैसे ही बने हुए हैं जो वर्षों पहले थे। कवित्री आगे कहती है कि अभी आएगी अंतरिक्ष से दूसरे किनारे एक बस, वह बस अंतरिक्ष में बैठे हुए लोगों का पता हमें आकर देगी और उसके बारे में बचे हुए लोगों का इन समाचार लेकर आएगी और कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता प्राप्त करते रहेंगे। कवित्री के कहने का भाव यह है कि जीवन में कठिनाइयाँ हर समय आती रही हैं और लोगों ने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए कहा जा सकता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है। हमें अभी भी आशावादी बनकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। भाषा सहज और सरल है। वर्तमान समय को अतीत से जोड़कर सुंदर वर्णन किया गया है। तत्सम तद्भव शब्दों का उचित प्रयोग हुआ है।